की उपस्थिति और इसका गवाह बनने के लिए पुरैया हाट की जनता का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज महागठबंधन की तरफ से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव जी फिर से आपके सामने आपकी सेवा और आपके बीच ठंडा हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर लड़ाई के लिए तैयार रहने वाले प्रदीप यादव जी को हम लोगों ने फिर से आपके सामने प्रत्याशी के रूप में यहाँ खड़ा किया है। आज महागठबंधन के दल के हमारे नेता मंच पर उपस्थित है, कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी के सभी लोग। अभी हम गोड्डा विधानसभा के कार्यक्रम से आ रहे हैं, जहाँ तेजस्वी यादव जी भी थे, हमारे महागठबा प्रत्याशी भी थी, दीपिका सिंह पांडे, संजय यादव जी भी थे। अभी प्रदीप यादव जी के इस कार्यक्रम में हम आए हैं। हमारे साथ प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी आए हैं। समय के अभाव में कहीं हम लोग दोनों बोलते हैं, कभी एक आदमी बोलते हैं, क्योंकि मौसम का भी ख्याल रखना पड़ता है, कार्यक्रमों का भी ख्याल रखना पड़ता है। आज आप लोग के बीच में हम लोग वोट मांगने आए हैं, एक अधिकार के साथ और वोट मांगने का हक के साथ, क्योंकि विगत 5 साल में कितने चुनौती, कितने झंझावातों के बावजूद हमारे विपक्ष लगातार सरकार बनने के बाद हमारी सरकार को गिराने में षड्यंत्र करते रहे। आए दिन गलत आरोपों पर मंत्री के ऊपर, विधायकों के ऊपर डोरे डालते रहे। इन चुनौतियों के बीच कोरोना जैसा महामारी इस देश में आया, पूरी दुनिया में छाया। 2 साल 2.5 साल कोरोना में ही हम लोग ढके रहे। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब पर, काम धाम, नौकरी चाकरी सब पर। किसी को घर से निकलने का मनाही का आदेश भारत सरकार ने निकाल दिया कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई गाड़ी नहीं चलेगा, कोई ट्रेन नहीं चलेगा, कोई हवाई जहाज नहीं चलेगा, कोई टेम्पो नहीं चलेगा। ऐसा आदेश निकल गया। और हमारे झारखंड के अनेक गांव के, शहर के नौजवान रोजी रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में जाते थे। वो सब लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र सब जगह जाके फंस गया, वापस घर नहीं आ पा रहा था। और जो महिला दूसरे देश राज्य में चली गई, उनको भी वापस आने में दिक्कत हुई। कई गर्भवती महिलाएं तो सड़क पर बच्चों को जन्म दे दिया। ऐसा हालत हो गया। और उस समय हमारे अपने झारखंडी भाइयों को, यहाँ के मूल वासियों को हवा जहाज से ढो करके ये हेमंत सोरेन आपके घर तक पहुंचाने का काम करता। बगल के राज्य में कोरोना से लोग जानवर की तरह मरते थे, लेकिन झारखंड में एक भी हमारे गरीब मजदूरों को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया। ना यहाँ पर कोरोना कैसे आया और गया किसी को पता भी नहीं होने दिया। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी। इसमें हमारे 2 मंत्री, हाजी हुसैन अंसारी साहब, हमारे जगन्नाथ महतो मंत्री, दोनों कोरोना का चपेट में आकर के उनको इस दुनिया से जाना पड़ा। इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, क्योंकि कोरोना के इस महामारी में
आप लोग बचे रहे, इसके लिए हमारे सारे मंत्री गांव देहात घूमते घूमते लोगों का हाल चाल लेते थे। लेकिन क्या पता था कि उनको बचाने में उनकी जान जाएगी। और आज उस कोरोना से भी हम लोगों ने जंग जीता और आज विकास के पैमाने पे जो हम लोगों ने गाड़ी लकीर खींची है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए की ये समूह, ये जमात व्यापारियों का इस रात को देने के बजाय यहाँ के लोगों के खून चूसने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके मर गया, दर्जनों लोग मर गया, एक दो नहीं। लेकिन कोरोना जैसे महामारी में भी एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया। और इसके लिए मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं महिला दीदियों को, जिन्होंने कोरोना काल में सरकार का दाल भात योजना पंचायत में चला करके मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया। और उसी समय हमने संकल्प लिया, इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे, उनको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और आज इस राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना से हमने जोड़ रखा है। आज इस राज्य की हर एक महिलाओं को खाते में 1000 रुपया जा रहा है। और हमने ये संकल्प लिया है कि आने वाला जब सरकार बनेगा, 5 साल के अंदर हर गरीब के खाता में, महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया जाएगा। हम यहाँ महिलाओं से जानना चाहते हैं कि आप लोग का खाता में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को योजना पसंद है? और 1 लाख का जो हमारा संकल्प है, इसका पहला कदम दिसंबर में जो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपया आपके खाता में जाना शुरू करेगा। आज हर एक घर में 5000, 6000, 7000 रुपया जाना। आज हमको खबर आ रही है गांव देहात से कि महिलाएं अपने बच्चों के लिए किताब, बच्चों का फीस, पूजा त्योहार के लिए पूजा का सामान खरीद रही है। अभी छठ पर्व आने वाला है, अभी दिवाली आने वाला है, अभी फिर से नवंबर का 1000 रुपया आपके खाते में जाने वाला है। पहले कपड़ा जो आम व्यक्ति की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबों को मकान देने के लिए भारत सरकार के सामने हम लोग नाक रगड़ते रह गए, लेकिन गरीबों का जो प्रधानमंत्री आवास वो हमें नहीं दिया। और उसमें बगल के राज्य में चुनाव हो रहा था और हमारा हिस्सा का पैसा उस बगल के राज्य में दे दिया। तो हमने संकल्प लिया कि भारत सरकार अब हमको कुछ नहीं देगा, और हमने ये संकल्प लिया कि इस राज्य में अब हम 25 लाख गरीबों को अब वो आवास की योजना से जोड़ने का काम करेंगे। और 5 साल के बाद कोई गरीब बिना घर का नहीं होगा, और वो पक्का घर। आज इन व्यापारियों की जमात के पास गरीबों को देने के लिए पैसा नहीं है, उसके आवास के लिए पैसा नहीं है, किसानों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आज इन व्यापारियों के पास अपने व्यापारी मित्रों का अरबों खरबों रुपया का कर्जा माफ करने का पूरा पैसा है। और आज महंगाई आसमान छू रहा है, पेट्रोल, डीजल, तेल, नमक, किताब, कागज सब महंगा हो गया। और आज इस महंगाई में हमारा गरीब, जिसके थाली में दाल चावल सब्जी हुआ करता था, अब भात सिर्फ बच गया, दाल और चावल, दाल और सब्जी भी गायब हो गया। फिर से आपके थाली में दाल भात सब्जी सब कुछ नजर आए, इसके लिए हर एक महिलाओं को सम्मान राशि, हर एक बुजुर्गों को पेंशन, और आज इस राज्य के हर एक गरीब का बकाया बिजली बिल भी हमने माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया।
आपको फ्री कर दिए हैं। जो पहले महीना बिना बिजली का बिल आता था, अब बिजली आएगा लेकिन बिल नहीं आएगा। इसलिए आज आपके बीच में हम लोगों ने काम किया है। आज हमारे किसान जो कर्जा से कई बार सुखाड़ पड़ जाता है, कहीं कम बारिश कहीं अधिक बारिश, बड़ा परेशान किसान रहता है। भगवान भरोसे आज किसान की आय दोगुनी करने के लिए, उसका हक अधिकार लेने के लिए दिल्ली में महीनों से किसान आंदोलनरत रहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार, ये भाजपा की सरकार के कान में जू तक नहीं रहता। दर्जनों सैकड़ों किसान शहीद हो जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू नहीं रहता, बल्कि किसान को रोकने के लिए काला कानून बनाते हैं। और आज उस काला कानून को समाप्त करने के लिए किसानों ने ठान लिया है, मुरेठा बांध दिया है। आज उन किसानों के तकलीफों को कम करने के लिए इस राज्य के किसानों को 2 लाख रुपया तक का कर्जा भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। और ये ऐसे लोग हैं जो गरीब गुरुआ तो गरीब गुरुआ, किसान मजदूर आदिवासी दलित को तो छोड़ ही दो, ये लोग कर्मचारियों को भी नहीं बख्शते। आज कर्मचारियों पर नया पेंशन कानून लागू किया, उनका बुढ़ापे का लाठी छीन लिया,